जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S2 डिफेंस वाला में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ ऐसे MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो आपके कंपटीशन के एग्जामों में डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछा जाता है। यह सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, तो पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत हमें मिलता है पुरातात्विक खुदाई से, तो दूसरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी, तो तीसरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आपको याद रखना है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता या रावी नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में यह स्थित है। यह सभी के सभी एक्स्ट्रा में जितना बता रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों, महत्वपूर्ण कारण यह है मृद भांड, तो चौथे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। दोस्तों, आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के जानने का जो मूल स्रोत हमें प्राप्त होता है वहाँ से मिले बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, तो पांचवें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। छठा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। दोस्तों, आपको याद रखना है यह ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं था, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सातवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में किस शब्द का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, आज हम 25 MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इन प्रश्नों में से अपना स्कोर क्या रहेगा वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर आपको याद रखना है, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आठवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, यह सब आपके एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं था। यह गलत कथन है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा एक स्थल नहीं है। दोस्तों, आपको याद रखना है निम्नलिखित में से एक या सोहगोरा शब्द है जो हड़प्पा का स्थल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। 10वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। दोस्तों, डेली जीके जीएस MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान पाकिस्तान तक फैला हुआ था। तो 10वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या त्रिभुजाकार में फैला हुआ था, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, सोर्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। दोस्तों, सोर्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता या अफगानिस्तान में है, आपको याद रखना है। तो 11वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 12वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। दोस्तों, यह मिले हैं मोहनजोदड़ो से, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है अन्नागार है, तो 15वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था।
दोस्तों यह था मोहनजोदड़ो शहर जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो 16वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता या रावी नदी के किनारे स्थित था, आपको याद रखना है। 17वां क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह प्रसिद्ध है मिट्टी के पात्र में, यहाँ से मिट्टी के पात्र बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा काल इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। दोस्तों हड़प्पा काल में यह धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। तो 18वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। दोस्तों आपको याद रखना है बानावली जो है यह घग्गर और उनकी सहायक नदियों में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। दोस्तों यह पाटलिपुत्र पटना है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। आज के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। दोस्तों आपके एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है, चांदी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तांबे कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है या दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। तो 21वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 22वां क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है, कहा जाता था। दोस्तों यह कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था। दोस्तों लोथल यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है पूछा गया है मांडा नगर किस नदी पर स्थित था। दोस्तों मांडा नगर यह किस नदी पर स्थित था। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 25 प्रश्नों में से अपना स्कोर क्या रहा उसका भी आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों डेली जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।